जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पल्लव वंश और थोड़ा सा चोल वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए पल्लव वंश में जो पल्लव शब्द है उसका अर्थ होता है लता यानी कि बेल, जिसे छत्तीसगढ़ी में नार बिहार कहते हैं। जो नार होता है, बेल होता है, लता होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं, उसका मतलब अब पल्लव का अर्थ होता है लता। ठीक, इसकी राजधानी जो है वो थी कांची। कांची को जीतकर बहुत सारे लोगों ने कांची को जीता और जीत कर फिर कांची कोंड की उपाधियां प्राप्त की थी। खास कर इनका जो संघर्ष है वह चालुक्य के साथ, इसके जो पहले चालुक्य जो पढ़े हैं हम लोग, उनके साथ इनका संघर्ष काफ़ी लंबे समय तक चला था। दक्षिण भारत में अगर इनका क्षेत्र देखें तो इनका क्षेत्र दक्षिण भारत में है और कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच का जो मैदान है वह वाला भाग जो है इनका क्षेत्र था पल्लवों का। ठीक है, जानकारी जो है कि कहाँ से मिली इसकी, तो इसकी जानकारी जो है हरिसेन की किताब जो है हरिसेन का जो अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, वहाँ से मिला है। और जो हमारा चाइनीज यात्री आया था वेनसान, ठीक है, उसकी यात्रा वृत्तांत से इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। प्रारंभिक अभिलेख जो है इसकी जो भाषा थी वह प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद फिर यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज यानी कि संस्कृत भाषा में बाद में इसे लिखा गया। ठीक है, इसके बारे में जितनी जानकारियां प्राप्त हुई थी अभिलेख में। देखिए, इसके संस्थापक जो थे, संस्थापक का नाम श्री विष्णु था। श्री विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इनका दो नाम था। ठीक है, इनके दरबार में भारवी नामक विद्वान रहते थे। इन्होंने किरा किरातुल जुकियम नामक पुस्तक लिखा। ठीक है, क्या लिखा है? किरातुल जुकियम नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है कि इन्होंने भारवी नामक विद्वान ने। अगला जो शासक हुए थे महेंद्र वर्मन हुए थे। महेंद्र वर्मन वही है जिन्हें वातापी के जो चालुक्य शाखा था, वातापी चालुक्य वाले, उसके जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, जो कि सबसे प्रतापी शासक हुए चालुक्य वंश के, उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हरा दिया। कांची पर इन्होंने विजय प्राप्त की और कांची कोंड की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, ये जो महेंद्र वर्मन थे इन्होंने पुदुकोट्टई की तिरुकोकर्णम और कुकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा पल्लवरम की जो 5 सेल की गुफा वाला मंदिर है इसका भी निर्माण इन्होंने करवाया था। अगला शासक जो हुए थे नरसिंह वर्मन हुए थे, बहुत ही प्रतापी शासक हुए थे। इनके दरबार में दंडी नामक विद्वान रहते थे और इन्होंने दास कुमार चरितम नामक पुस्तक लिखी थी जो कि संस्कृत भाषा में है। ठीक है, अंतिम शासक जो हुए थे इसके वह थे अपराजित। नाम के बस अपराजित है, बाकी इसको चोल शासक आदित्य प्रथम यानी आदित्य करिकाल ने हरा दिया था और चोल वंश की फिर स्थापना की थी। 8वीं सदी के इस पल्लव वंश में शैव धर्म के अधिक मतलब अनुयायी थे। शैव धर्म इसमें प्रचलित था। महेंद्र वर्मन जो है वह संगीत प्रेमी थे और इन्होंने कद्राचार्य को संगीत की शिक्षा दी थी और रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी महेंद्र वर्मन ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो है इन्होंने महाबलीपुरम में एक अस्मीय मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वेनसांग जो है इनके दरबार में आया था, नरसिंह वर्मन के दरबार में 641 ईस्वी में। कांची में कैलाश मंदिर, सप्त पैगोड़ा का जो शेर मंदिर है इसका निर्माण भी इन्होंने करवाया था। महाबलीपुरम का मंदिर है ये। भारत में अरब जो आक्रमणकारी थे, ठीक है, इनका फिर आक्रमण इसी के टाइम पे शुरुआत हो गया था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र उस समय कांची था। देखिए, अब अगला देखते हैं चोल वंश के बारे में। चोल वंश जो है वह संगम कालीन चोल वंश ही है, लेकिन बाद में ये सामंतों का जीवन जीने लगे थे। इसके बाद में 9वीं सदी जब आया तो तंजौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई और खुद ये शासन में आए। मतलब उस समय मजबूत हो गया और काफ़ी इतने मजबूत हो गया कि इसे स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, 9वीं 10वीं शताब्दी को। ठीक है, यानी कि आज से 1100 वर्ष पूर्व। प्रारंभ में जो पल्लव थे इनके सामंत हुआ करते थे, चोल साम्राज्य वाले। पल्लव के बाद जो है चोल की नींव रखी गई थी। राजधानी जो है इन्होंने अपनी तंजौर को राजधानी बनाई थी। संगम कालीन चोल वंश की ही ये लोग शाखा थे। इनके संस्थापक जो हुए 9वीं सदी वाले, उनके संस्थापक थे विजयालय। ठीक है, और पहली जो संगम काल वाले थे उसके थे उदयन जैन। ठीक है, ये द्वितीय संस्थापक हुए थे विजयालय। ठीक है, क्योंकि पहले आप कर चुके थे। इन्हें नर केसरी की भी उपाधि मिली थी। नर केसरी यानी कि मनुष्यों में सिंह, केसरी मतलब शेर होता है। ठीक है, तो नर केसरी की उपाधि इन्हें विजयालय को मिला था। अगला शासक जो हुए थे वे थे आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम जिन्हें आदित्य करिकाल के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था और ये सबसे प्रतापी शासक हुए थे। ठीक है, चोल वंश में मतलब युद्ध में सबसे निपुण ही थे। पल्लव शासक जो थे वे अपराजित को इन्होंने पराजित कर दिया था, अभी जस्ट पढ़े हैं। ठीक है, पल्लव का अंत कर दिया था और उसके बाद फिर इन्होंने चोल की मतलब पूरी तरह से नींव रख दी थी। कोदंडराम की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। बहुत सारे लोगों को दंड देते थे इससे याद रख लीजिए।
अगला शासक जो हुए वो थे परांतक प्रथम। परांतक प्रथम जो है इन्होंने मदुरई को जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि प्राप्त की थी, या फिर जिसे मधुरांतक के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर मेरूर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि इन्होंने ये काम किया था। क्या काम किया था? मदुरई जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि प्राप्त की थी। भूमि सर्वेक्षण का सबसे प्रारंभिक मतलब जो प्रारंभ है वो किसने किया था? तो चोल शासकों ने भूमि सर्वेक्षण का सबसे पहले प्रारंभ किया था। देखिए राष्ट्रकूट शासक जो थे कृष्ण तृतीय, इसको तक्कोलम के युद्ध में भी हरा दिया था मदुरई कोंड ने, ठीक है, यानी कि परांतक प्रथम ने। परांतक प्रथम जो है वे काफ़ी मतलब प्रसिद्ध हुए, मतलब ये लाइन से जो 4-5 शासक आते हैं, आदित्य प्रथम हो गया, आदित्य करिकाल ये युद्ध में थे। परांतक प्रथम सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाए। इसके बाद राजराज चोल, जिन्हें राजाओं का राज अरुलमोरीवर्मन था, अगले क्लास में पढ़ेंगे इसको। उन्होंने मतलब इतना मतलब ख्याति प्राप्त किया कि इन्हें राजाओं का राजा यानी कि राज कहा गया, ठीक है, राजा राज कहा गया। ये भी समुद्री सेना को अपना विस्तार किए। इसके बाद इनके बेटे आए राजेंद्र चोल, वो तो मलेशिया सुमात्रा यानी कि मलेशिया तक पहुंच गए, इंडोनेशिया सुमात्रा सब तक पहुंच गए थे, ठीक है। अगले इसके बारे में चोल वंश के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।